हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आपको पता होगा इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करती है, और मीटिंग करती इसलिए ताकि मॉनेटरी पॉलिसी कैसा हो इंडिया में उसको डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मीटिंग हुआ था। ठीक है, वो मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए हैं वो सारे डिसीजंस को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर का सेशन है ना। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है हर एक एग्जाम में। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जरूर जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट या जेट के स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से राज इकोनॉमिक्स, है ना, RECC, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, और जो भी कोर्सेज में आपको इनरोलमेंट लेना है आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, के द्वारा जो रिपोर्ट आया है दिसंबर 3 to 5 में जो मीटिंग हुआ था, उसका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या है भाई, सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजंस है वो क्या डिसीजन है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, मेट फ्रॉम दिसंबर 3 to 5 2025, चेयर्ड बाय RBI गवर्नर, जो कौन है, श्री संजय मल्होत्रा, है ना। अभी हमारे RBI के गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार आता है। ठीक है, द पॉलिसी रेपो रेट वाज रिड्यूस टू 5.25%, है ना। मतलब इसमें 0.25 पॉइंट का जो है कमी किया गया, और अभी जो रेपो रेट रखा गया है वो क्या रखा गया, 5.25%। रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म में सेंट्रल बैंक जो लोन देती है कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अदर रेट वर एडजस्टेड, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जिसको SDF बोलते हैं, उसको रखा गया 5%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF जिसको बोलते हैं, उसको रखा गया 5.5%। और बैंक रेट जो हमारा है, बैंक रेट जो लॉन्ग टर्म पर्पज से कमर्शियल बैंकों को लोन देती है सेंट्रल बैंक, उसको रखा गया 5.50%। ठीक है, कहता है MPC डिसाइड टू मेंटेन अ न्यूट्रल स्टांस। ठीक है, देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्हें लग रहा है कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो जिस तरह से वो लोग टारगेट किए थे वैसा चल रहा है, तो जो भी डिसीजन है वो ऐसा रखा है कि न्यूट्रल स्टांस से। ठीक है, मतलब न्यूट्रल रहते हैं भाई, है ना। इकोनॉमी मेरा ठीक चल रहा है, जहां पे ग्रोथ का चांसेस है वहां पे देंगे ग्रोथ के चांसेस, है ना, बाकी न्यूट्रल रहते हैं चीजों में। ठीक है, पॉलिसी में न्यूट्रलिटी को है जो मेंटेन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कहा गया ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आउटलुक की अगर बात करें तो कहता है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो शोइंग इंप्रूवमेंट बट स्टिल फेसेस अनसर्टेनिटीज लाइक ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इन्फ्लेशन इन द एडवांस्ड इकोनॉमी। देखिए, जब ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी में अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं। कैसे, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो होने हैं बट हो नहीं रहे हैं, जैसे इंडिया USA सबसे बड़ा एग्जांपल, है ना। ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो जरूर रही है बट हुआ अभी तक नहीं है, बातें चल रही है, कई डिफरेंट फेजेस में बातें चल रही है बट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। इसके अलावा एडवांस इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी आपको पता होगा कि सेकेंड क्वार्टर जो है किसका, फिनेंशियल ईयर 25-26 का, उसमें 8.2% का ग्रोथ जो है दिखाया है। ठीक है, ये बड़ा ही रिमार्केबल ग्रोथ रेट है, क्योंकि कई अभी देश जो हैं, ठीक है, जो इंडिया के फेवर में नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल USA, जो कि लगातार इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, फिर बट ऐसे समय में इतना अच्छा ग्रोथ रेट दिखाना, ठीक है, ये एक्चुअली में रिमार्केबल है। अगर Q3 के ट्रेंड की बात करें तो कहता है डोमेस्टिक डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग,
अभी भी कहा जा रहा है, एमपीसी का कहना है कि जो डोमेस्टिक डिमांड होगा वो स्ट्रांग रहेगा, रूरल डिमांड इज रोबस्ट, अर्बन डिमांड इज रिकवरिंग एंड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग। ठीक है, मतलब सारी चीजें पॉजिटिव वे में हमें दिख रहा है। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है भाई? रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 25-26 इज प्रोजेक्टेड एट 7.3% with Q3 at 7% and Q4 at 6.5%. For Q1 of 26-27 growth is projected at 6.7%, Q2 6.8%। ठीक है, मतलब अभी भी जो है ना हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है। ठीक है, रियल जीडीपी क्या होता है? व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस, मतलब इसको बेस ईयर प्राइस बोलते हैं, कांस्टेंट ईयर प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइस पर अगर जीडीपी को मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि हमारा 25-26 का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 7.3% रहेगा। ठीक है, इसके अलावा Q3 के लिए बोला गया है 7.0% ग्रोथ रहेगा, Q4 के लिए 6.5% रहेगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ जो 8%, 8.5% जो ग्रोथ रेट जो बोला गया Q2 में, ये नॉमिनल ग्रोथ रेट है। ठीक है, रियल नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर इन्फ्लेशन आउटलुक की बात करें तो करंट ट्रेंड क्या है? देखिए, हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है हिट अ रिकॉर्ड लो इन अक्टूबर 2025। ठीक है, सवाल आता है सबसे पहला कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन इन विच वी इंक्लूड फूड, फ्यूल, सबको जोड़ लेते हैं, आपस में इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो काफी रिकॉर्ड लो पे चल रहा है इंडिया में। ठीक है, मेनली ड्यू टू फॉलिंग फूड प्राइसेस, रीजन जो फूड प्राइसेस काफी ज्यादा घटा है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर सबसे पहले आता है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल। जो इन्फ्लेशन जब काउंट करता है तो फूड को और फ्यूल को काउंट नहीं करता है। वाज कंटेंट एट 2.6% इन अक्टूबर, 2.6% अक्टूबर में ये देखने को मिला है। क्या? कोर इन्फ्लेशन खराब नहीं है। ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है भाई? सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 25-26 इज प्रोजेक्टेड एट 2.0% विथ Q2 0.6%, Q4 2.9%। ठीक है, मतलब जो हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन भी है वो लगभग सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एमपीसी ने डिसाइड किया था क्या कि जो हमारा इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? 4 ± 2%। ठीक है, मतलब लोवेस्ट 2%, मैक्सिमम 6%, इसके बीच में जो है हमें मेंटेन करना है अपना इन्फ्लेशन। ठीक है, ये सीपीआई का टारगेटिंग इन्फ्लेशन है। क्लियर? चलिए अब है रेशनल फॉर डिसीजंस। क्या है भाई? कहता है इन्फ्लेशन है इज सिग्निफिकेंटली प्रोवाइडिंग रूम फॉर सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मतलब जो इन्फ्लेशन जिस तरह चल रहा है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बोथ हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अराउंड द 4% टारगेट इन द फर्स्ट हाफ 26-27। ठीक है, मतलब हेडलाइन और कोर दोनों इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, जो एमपीसी है उन्होंने डिसाइड किया है तो रिड्यूस रेपो रेट बाय 25 बेसिक पॉइंट्स टू 5.25%। पहले 5.50% था, अब 25 बेसिक पॉइंट रिड्यूस करने की बात कही गई है ना, और डिसाइड किया गया कि रेपो रेट जो हमारा होगा 5.25% रहेगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग होगा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होगा, इट इज शेड्यूल्ड फॉर February 4 to 6, 2026। ठीक है, बाकी अभी का जो हमारा एमपीसी का जो मीटिंग हुआ था उसका ओवरऑल व्यू हमारा यही था। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होगी, और बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।